हेलो। हाँ, कौन हो तुम? मेरा नाम अब्राहम है। हम उत्तर से आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत भीषण अकाल पड़ा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम परिवार तथा पशुओं के लिए भोजन चाहते हैं। हम भोजन के बदले अपनी भेड़ दे सकते हैं। हमें पशु नहीं चाहिए। तो हमारे पास चांदी भी है सर। वाह, ये सुंदर औरत कौन है? मैं इनकी बहन हूँ। हाँ। वाह, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। तो ओह, क्या हम व्यापार के लिए अपनी बातचीत कर सकते हैं? ओह, वो बात बाद में। पहले राजा फिरौन के पास चलते हैं। वे निश्चित तुम्हें बहुत बड़ा प्रस्ताव देंगे। मेरे साथ चलो। अरे नहीं, सब ठीक होगा। ईश्वर मेरी सहायता कीजिए। जय हो महाराज, जय हो महाराज। हो, ये स्त्री कौन है? बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। महाराज, मेरा नाम सराय है। मैं उत्तर से अपने भाई के साथ आई हूँ। हमें भोजन चाहिए। तुम बहुत सुंदर हो सराय। क्या तुम रात को मेरे साथ भोजन करोगी? हाँ भोजन? हाँ कहो प्रिय, हम मना करेंगे तो वो क्रोधित हो जाएगा। हाँ, मैं आपके साथ भोजन करूंगी, परंतु मेरा भाई भी साथ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा भाई आ सकता है। तुम्हारा पूरा परिवार भी आ सकता है। धन्यवाद महाराज। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मिस्र में अकाल नहीं है, और तुम और तुम्हारा परिवार मिस्र आए हैं। जी महाराज, आप बहुत उदार हैं। जैसे ही बारिश होगी हम कनान जाएंगे। अरे हाँ, पर आप अगर चाहें तो मिस्र के नागरिक बन सकते हैं तथा विवाह करें, परिवार बढ़ाएं। मैं आपको गवर्नर बना देता हूँ। ओहो, महाराज आप बड़े उदार हैं। परंतु हमारी इस उदारता को कुछ पुरस्कार चाहिए। आप क्या चाहते हैं महाराज? तुम्हारे पास एक ऐसा रत्न है जो राजा को शोभा देता है, जो बहुत ही कीमती है। आप किस रत्न की बात कर रहे हैं महाराज? मैं तुम्हारी बहन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वो कितनी सुंदर है? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि फिरौन तुम्हारी बहन से विवाह करेगा। नहीं, हाँ, मैं बहुत सम्मानित हुआ। चलो जश्न मनाते हैं। मिस्र के राजा फिरौन की 20 से ज्यादा पत्नियां थी तथा वो जिसे चाहता उसी से विवाह करता था। फिरौन के डर से इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। जाओ और यहाँ कोई नहीं आए। मेरे पास आओ प्रिय। ठीक है। परंतु फिरौन के सराय को छूने से पहले उसे सर दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। उसके शरीर पर निशान उभर आए। ओह, मेरा सर, कोई मेरे वैद्य को बुलाओ। क्या हुआ? कोई मेरे वैद्य को बुलाओ, जल्दी। हाँ, अभी बुलाती हूँ। तुम उसे बिल्कुल मत छूना, वो दूसरे की है। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या तुम दूसरे की पत्नी हो? मैं मुझे अभी सच बताओ। हाँ महाराज, मैं इब्राहिम की पत्नी हूँ। झूठ बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। क्या? पर तुमने कहा था वो तुम्हारा भाई है। मैं माफी चाहती हूँ फिरौन। हम डरते थे कि सच जानकर आप हमें मार देंगे। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। जाओ, इब्राहिम को बुलाओ।
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं माफी चाहता हूँ। जब हम मिस्र आए, हम डरते थे कि हमें लूट लिया जाएगा। सारा के कारण आपने मेरी तथा मेरे लोगों की रक्षा की। आप बड़े दयालु और उदार हैं। मैंने कहा सारा मेरी बहन है, परंतु सच ये है कि वो मेरी रिश्ते में बहन और पत्नी भी है। मैं और मेरा परिवार आपसे क्षमा चाहता है महाराज। मैं क्षमा नहीं करूंगा, परंतु अगर तुम्हारे ईश्वर हम पर से ये शाप हटा दें तो तुम मिस्र जा सकते हो तथा वो उपहार भी रख सकते हो जो तुमको दिए हैं। धन्यवाद फिरौन, हम यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। इब्राहिम अपने परिवार के साथ मिस्र से चला। इस बार उसके पास पहले से ज्यादा सोना और पशु थे, परंतु अपने देश लौटने पर उन्हें परेशानियों का सामना करना था। यही वो भूमि है जिसे ईश्वर ने मेरे तथा मेरे परिवार को प्रदान की है। परंतु ईश्वर ने मुझे कोई देश क्यों नहीं दिया? सुनो लॉर्ड, मेरे भाई की मृत्यु के बाद तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। सारा और मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं जानता हूँ, पर बस अब कुछ नहीं। तुम मेरा परिवार हो और ईश्वर द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद में सहभागी हो। इब्राहिम की भेड़ें हमेशा आगे रहती हैं और मेरी भेड़ों से अच्छी घास खाती है, पता है तुम्हें? I know। इब्राहिम बूढ़ा हो रहा है। और उसकी पत्नी को देखो, कितनी सुंदर, परंतु उसको संतान नहीं हो सकती। हाँ। मैं सोचती हूँ कि आपको अपनी सही जगह ले लेनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आप भी उसके बराबर हो। हाँ, ये ठीक है। कल मैं अपनी भेड़ें इब्राहिम की भेड़ों से आगे रखूंगा। हाँ, आपका और उसका तो जमीन पर बराबर का ही हक है ना? क्यों, सही है ना? नहीं नहीं, तुम पीछे जाओ। तुम ये कहने वाले कौन होते हो? मेरे मालिक ने आगे रहने को कहा है। नहीं नहीं, मेरे मालिक को बताया तो वे क्रोधित होंगे। और सुनो, मेरे मालिक बिल्कुल कमजोर नहीं है। तुम जानते हो मेरे मालिक बड़े हैं। मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम मुझे बोलने वाले होते कौन हो? हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? हाँ, ये लो। ओह! हाँ? इतना ही दम है तुम में? लॉर्ड, तुमने अपने आदमियों को मेरी भेड़ों से आगे चराने को क्यों कहा? तो तुम अपनी भेड़ों को आगे रखकर अच्छी घास क्यों खिलाते हो? तो ये अच्छा प्रश्न है लॉर्ड, परंतु तुम्हें बात करने के लिए मेरे पास आना चाहिए था। मैं आपके पास क्यों आऊं? अगर तुम मेरे पास आ जाते तो हमारे आदमी आपस में नहीं लड़ते और उसकी वजह से हमारी भेड़ें इधर उधर नहीं भटकती। ओह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ आओ लॉर्ड। ये भूमि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है लॉर्ड, और मैं अपने परिवार में विभाजन नहीं चाहता हूँ। पर काका, सुनो, मैंने निर्णय लिया है कि हम संपत्ति बांट लें और अलग अलग हो जाएं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। नहीं, मुझे कहने दो। हम बंटवारे के बाद भी एक दूसरे के नजदीक ही रहेंगे। हाँ, मुझे माफ कर दो काका। वहां देखो, यर्दन नदी की घाटी है और वहां कनान के पर्वत। तुम इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हो और मैं कहीं और रह लूंगा। हाँ, मैं घाटी में डेरा डालूंगा। बहुत बढ़िया। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। यदि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो संदेश भिजवा देना। मैं आऊंगा क्योंकि तुम मेरा परिवार हो। इब्राहिम और लौट अपने अपने रास्ते चल दिए। इब्राहिम सारे परिवार तथा संपत्ति के साथ हेब्रोन में मामरे के बतूल के पास बस गए। तो बच्चों, तुम्हें ये कहानी पसंद आई? हाँ फादर।
मुझे इब्राहिम की पत्नी का नाम कौन बता सकता है? सराय। इब्राहिम की पत्नी का नाम सराय था। शाबाश लूसी। इब्राहिम के भतीजे का नाम कौन बताएगा? इब्राहिम का भतीजा लोट था। बहुत बढ़िया। शाबाश मैथ्यू। धन्यवाद फादर। कौन बताएगा कि इब्राहिम ने फिरौन से झूठ क्यों बोला? मैं बता सकता हूँ फादर। हाँ हाँ, तुम बताओ जॉर्ज। इब्राहिम ने फिरौन को सच नहीं बताया क्योंकि सच बोलने पर वह उसे मार सकता था। बिल्कुल सही जॉर्ज, बहुत बढ़िया। बस आज के लिए इतना काफी है। सब अपने टावर लो और अपने माता पिता को दिखाना। कल हम फिर मिलेंगे। बाय। बाय फादर।